नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन में एक और मौका आया है। आईबीपीएस पीओ 2020 का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने अपने 2020 और 21 के लिए पीओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, तो ये 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और आपको ये भी बताने वाला हूं कि टेंटेटिव शेड्यूल्स यानी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए, टाइम ना गवाते हुए वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, हम बढ़ते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोस्ट का नाम जान लेते हैं। पोस्ट का नाम क्या है? प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, स्केल 1 की पोस्ट है। आपको ऑफिसर्स के तौर पे सिलेक्शन किया जाएगा गवर्नमेंट बैंक्सों में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट आ गया है। आईबीपीएस मतलब पीओ और एमटी यानी मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। और 2020 और 21 और 22 के लिए ये वैकेंसी। ठीक है, तो कौन कौन सी वैकेंसी है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। बैंक ऑफ इंडिया ने आप देख सकते हो टोटल कितनी रिपोर्ट की है, 734। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। कैनरा बैंक ने कोई रिपोर्ट नहीं की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 0 दी है। इंडियन बैंक ने कोई रिपोर्ट नहीं की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 0 दी है। पंजाब नेशनल बैंक ने कोई रिपोर्ट नहीं की है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने 83 रिपोर्ट की है। फिर यूको बैंक ने 350 रिपोर्ट की है। और कुल मिला के जो वैकेंसी बनती है वो बन जाती है 1167 यानी 1167 टोटल वैकेंसी आ चुकी है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 1167। तो काफ़ी बुरी भी नहीं है, काफ़ी अच्छी भी नहीं है, पिछले साल की कंपेयर में कम है। तो समझ सकते हैं कि लॉकडाउन का इफेक्ट होगा और काफ़ी सारे बैंक मर्ज हो गए, उसका भी इफेक्ट हो सकता है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई हमारे लिए तो एक ही वैकेंसी चाहिए। तो कुल वैकेंसी आपको पता चल गई, 1167 टोटल वैकेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट क्या है? टोटल वैकेंसी जान ली, तो एज लिमिट यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट आती है। एज लिमिट जो है वो है एज ऑन यानी 1 अगस्त 2020 के मुताबिक आप 20 साल से कम नहीं होने चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो कास्ट में आते हैं उनको मिलता है। यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी एससी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों जो नॉन क्रिमिनल एयर में आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और पर्सन विथ डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जिनको रिलैक्सेशन के बारे में नहीं पता उनके लिए बता दूं, रिलैक्सेशन के यानी क्या होता है, एज लिमिट में बढ़ोतरी। आप मतलब एस टी एस सी में हो तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 नहीं बट 35 होगी। और अगर आप ओबीसी में हो तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 नहीं बल्कि 33 होगी। और पीडब्ल्यूडी में हो यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 नहीं बल्कि 40 होगी। यानी इतने साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो एसबीआई की तरह नंबर ऑफ अटेम्प्ट का क्राइटेरिया है कि नहीं वो मत पूछना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज ऑन 26 अगस्त 2020 के मुताबिक ये बोल रहा है। ठीक है, यानी 26 अगस्त 2020 के डेट ऑन के मुताबिक बात करनी है आपको। क्या मांगा है? अ डिग्री यानी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो उसमें से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या डिग्री किया है कोई भी डिसिप्लिन में तो चलेगा। इन शॉर्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आप कोई भी वर्ग में से स्नातक हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और करके लिखा है एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट होल्डर भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? द कैंडिडेट मस्ट पजेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट that he or she is a graduated on the day he or she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस तरह से जिसके साथ आप मतलब जब रजिस्टर कर रहे हो तब आप डाल सकते हो परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है बट आप परसेंटेज डाल सकते हो। ठीक है, तो एसेंशियल यानी मतलब क्राइटेरिया क्या है?
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है एज लिमिट 20 से 30 साल, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, एनी ग्रेजुएट। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं, क्या मेरे परसेंटेज लो है, ज़्यादा है, तो क्या कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है? जी नहीं, यहाँ पे नो परसेंटेज क्राइटेरिया, ठीक है। कोई भी परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, क्या मैं फाइनल ईयर में तो अप्लाई कर सकता हूँ? कुछ मेंशन नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका रीजन पेंडिंग है या फिर आपकी बैकलॉग है, कोई भी तरह तरह का रीज़न है और आपके पास रिजल्ट नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है 26 अगस्त 2020 के अनुसार, तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। और कोई इस पर सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपका आंसर ज़रूर से दे दूंगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया, तो आप सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 फेज में होते हैं। फेज 1 जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम, फेज 2 जिसको बोलते हैं मेंस एग्जाम, और फेज 3 जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, बता दूं, और इंटरव्यू के जो मतलब स्कोर होते हैं, मतलब इंटरव्यू के 100 मार्क्स को 20% में डिवाइड किया जाता है, और मेंस के 200 मार्क्स को 80% में डिवाइड किया जाता है, और 80-20 के रेशियो के अनुसार आपका फाइनल मेरिट 100% में से बनता है, ठीक है। ये मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपको डाउटफुल ना लगे, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, तो आपको जस्ट उसको क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ने वाले नहीं। आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो मेंस और इंटरव्यू में से ही होने वाला है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लाला बढ़ गया, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका अच्छे से प्रिपेयर होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। चलिए, तो इतना बता दिया, तो सर आप बोलोगे कि एग्जाम पैटर्न भी दिखा दो, तो मैं एग्जाम पैटर्न भी दिखा रहा हूँ। एग्जाम पैटर्न जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कुछ इस प्रकार से है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर में आया है, 30 मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश में ही रहेगा, और इसके सेपरेट सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट्स। उसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स लगेंगे, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज रहेगी, और 20 मिनट का ड्यूरेशन सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन है। टोटल ओवरऑल आपके हो जाते हैं 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और ड्यूरेशन होता है 60 मिनट। बट यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है, तो सेक्शनल टाइमिंग के साथ ही जाएंगे। एग्जाम कैसा होगा? तो ऑनलाइन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होंगे? तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और एग्जाम कंप्यूटर में होगा, ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगा, -1/4 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न। चलिए देख लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग के साथ हो जाता है कंप्यूटर, और क्वेश्चन हो जाता है 45, मार्क्स हो जाते हैं 60, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल, और सेक्शनल टाइमिंग है 60 मिनट। इसी तरह से जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल, मतलब क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल होगा, 2 लैंग्वेज में, और सेक्शनल टाइमिंग होगा 35 मिनट्स। उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स इंग्लिश में आएगा, और 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी ये मैथ्स ही है, बट डेटा एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस्ड होता है, कैलकुलेटिव होता है। तो इसमें 35 क्वेश्चन, 60 मार्क, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन अवेलेबल, टोटल 45 मिनट्स इसका सेक्शनल टाइमिंग। कुल मिला के देखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन आएगा 1 to 4 सेक्शन, ठीक है। वो 155 क्वेश्चन आएगा, 200 मार्क्स हो जाएंगे, और 3 घंटे का आपको समय रहेगा। सीधी सी बात है, 200 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय, यानी क्वेश्चन में डिफिकल्टी होगी, लेवल वाली क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें पार्ट बी भी होता है, यानी आपका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी पार्ट ए खत्म हो जाए, उसके बाद आपको पार्ट बी देना रहता है, आधे घंटे का होता है। वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लेटर राइटिंग एंड ऐसे। आपको लिखना नहीं होता, टाइप करना होता है, ठीक है। डिजिटल का जमाना है, एक लेटर टाइप करना होता है, एक ऐसा टाइप करना होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन 25 मार्क मिलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, आपको टाइप करना रहता है, कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है, और 30 मिनट उसके भी मिलते हैं। टोटल 3.5 घंटे का पेपर आपका बन जाता है, ठीक है। ये एग्जाम भी पूरी ऑनलाइन होगी, और पार्ट ए होगा ऑब्जेक्टिव में, पार्ट बी होगा डिस्क्रिप्टिव में। पार्ट ए में आपको सिर्फ सिलेक्ट करना होगा, कीबोर्ड वर्जित होगा, पार्ट बी में कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मतलब पास करोगे तो ही मेंस एग्जाम में जाओगे, और मेंस एग्जाम क्लियर करोगे तो ही जाओगे इंटरव्यू में, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन का ये जो 250 मार्क है ना, ये सॉरी 225 मार्क है, तो 225 मार्क का कन्वर्ट होता है, 225 मार्क्स का कन्वर्जन होता है 80% मार्क्स में, और इंटरव्यू के जो 100 मार्क्स होते हैं उसका कन्वर्जन होता है 20% मार्क में। कुल मिला के 100 मार्क्स परसेंटेज मार्क में से आपका फाइनल मेरिट बन जाता है,
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ एग्जाम पैटर्न में कोई डाउट नहीं रहा होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा एग्जाम पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेते हैं पीओ का सिलेबस। आईबीपीएस पीओ का सिलेबस क्या है। काफी लोगों को डाउट लेता है कि मतलब आईबीपीएस पीओ का सिलेबस कोई बताता ही नहीं, तो मैं आज आपको आईबीपीएस पीओ 2020 का सिलेबस बताने आया हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में जो है वो है कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलॉग्स यानी इनइक्वालिटी, वेन डायग्राम, इनइक्वालिटीज, पजल अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन सेंसेस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारे टॉपिक्स है जो रीजनिंग एबिलिटी के लिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के लिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इनइक्वालिटीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, एवरेज एंड एज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, ठीक है। ये है मैथ्स का सिलेबस। उसी प्रकार से इंग्लिश का सिलेबस क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, एरर डिटेक्शन, spelling error, idioms and phrases, word replacement, word usage, para jumble, sentence completion, कॉलम बेस्ड फिलर, सेंटेंस कनेक्टर्स और पैराग्राफ कंप्लीशन। तो ये है इंग्लिश का सिलेबस। मेंस का सिलेबस में मैं आपको फर्दर डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपके लिए प्रीलिम का सिलेबस। मेंस में क्या होगा, कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर होगा और जनरल अवेयरनेस का एक सब्जेक्ट और आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना रहता है, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना रहता है और स्टैटिक जीके भी पढ़ना रहता है। तो कुल मिलाकर ये होता रहता है मेंस का सिलेबस, ठीक है। और ये जो प्रीलिम का सिलेबस होता है वो मेंस में काम होता ही होता है, बट इसका हाई लेवल यानी टफ लेवल आता है, ठीक है। और मेंस में टफ लेवल आता है, प्रीलिम्स में मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल आता है, ठीक है। तो ये था सिलेबस, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर पेज बनाया है, एग्जाम इन्फो। यहाँ पे जाओगे ना, आपको सारे एग्जाम के सिलेबस मिल जाते हैं, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे वो आईबीपीएस एसओ हो, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क हो, या ये आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ क्लर्क ऐसा हो, ठीक है। उसके प्रकार के अलावा और कितने भी एग्जाम हो, उन सभी के अपडेट्स मैं आपको इंस्टाग्राम के ये पेज पे दे देता हूँ। एग्जाम इन्फो करके पेज है, ठीक है। तो अगर इंस्टाग्राम पे जाओगे आपको मिलेगा एग्जाम इन्फो, एग्जाम info.in। जरूर से फॉलो कर लेना ये पेज को। जब भी वैकेंसी आएगी तुरंत मैं आपको उसकी अपडेट दे दूंगा। ये पेज को जरूर फॉलो करना बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काफी लोगों को ये भी मतलब सर इतना सब कुछ बता दिया तो सर सैलरी भी बता दो। आईबीपीएस पीओ की सैलरी कितनी होती है। तो जो न्यूली ज्वाइन है यानी पिछले साल का मेरा स्टूडेंट है जो ज्वाइन हुआ था तब की इसकी सैलरी है। तो ये मैंने सैलरी मतलब जनवरी या मार्च के लिए है। तो आप ये सैलरी स्लिप आप जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि न्यूली ज्वाइन जो एसबीआई पीओ होता है, सॉरी आईबीपीएस पीओ होता है, उसको कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है। वो आपको ये वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पे मैं आपको दे दूंगा। आप इस आई बटन पे क्लिक करके या तो एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, तो एंड स्क्रीन पे भी जाके ये वीडियो देख लेना। अभी मत मूव हो जाना, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत कुछ बाकी है। अभी मैं आपको एप्लीकेशन फीस भी बताने वाला हूँ और इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो सैलरी है पूरी सैलरी स्लिप का व्यू है। 2020 की सैलरी स्लिप मैंने ली है, तो आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। और नेक्स्ट क्वार्टर में 1.6% डीए बढ़ रहा है, तो समझ लो कि इस जो सैलरी में उसमें 1.6 की और बढ़ोतरी हो चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है जो नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 175 रुपीज़ है ST SC PWD के लिए और 850 है ऑल अदर्स पोस्ट के लिए। ऑल अदर पोस्ट यानी ओपन वाले, OBC वाले और EWS वाले, कोई भी ऑल अदर। ST SC PWD को छोड़ के 850 रुपये और ST SC PWD के लिए 175 रुपया एप्लीकेशन फीस है और ये आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जो एडिट और मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन जो भी करना होगा वो 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में करना होगा, ठीक है। तो आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या बन जाती है, 26 अगस्त 2020, ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन वो भी 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ही रहेगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। प्री एग्जाम ट्रेनिंग किसको मिलती है, ST SC PWD वालों को सितंबर 2020 में होगा, ऐसा बता जा रहा है। और कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग उसके लिए भी 21 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ये डॉट किसके लिए है, ये डॉट इसलिए है कि इन केस इट इज पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड द प्री एग्जाम ट्रेनिंग, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल होगा तभी ये ली जाएगी, वरना ये स्किप कर दी जाएगी, ठीक है। जैसा क्लर्क की नोटिफिकेशन में था, सॉरी जैसा RRB की नोटिफिकेशन में था, वैसा यहाँ भी नोटिफिकेशन में है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी का, तो अक्टूबर में आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने के मिल जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी कब होगी, 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर
सॉरी 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, यानी 3 डेट्स दी है ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। रिजल्ट कब देंगे, तो रिजल्ट के लिए बता दिया गया है अक्टूबर नवंबर 2020 तक रिजल्ट दे देंगे प्रीलिमिनरी का। और मेंस एग्जाम कब होगी, तो नवंबर 2020 में मेंस एग्जाम होगी। और ऑनलाइन एग्जाम, मेंस एग्जाम, सॉरी ये मेंस एग्जाम का कॉल लेटर नवंबर में मिलेगा। और ऑनलाइन मेन एग्जाम कब होगी, तो 28 नवंबर, सॉरी हाँ, नवंबर 2020 को मेंस एग्जाम होगी। और मेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, तो दिसंबर में आएगा। इंटरव्यू कब होगा, तो जनवरी 21 में इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के कॉल लेटर जनवरी 21 में आएंगे और इंटरव्यू कंडक्ट होगा जनवरी फरवरी 2021। ठीक है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट कब तक मिल जाएगा, तो अप्रैल 2021। सबको पता है कि अप्रैल में ही प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आईबीपीएस भी वैकेंसी ला रहा है। तो लॉकडाउन में जो आपका प्रेशर वाला माहौल था कि आपको लग रहा था कि नोटिफिकेशन नहीं आएगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं आएगी, सरकारी नौकरी नहीं आएगी, हम मेहनत कैसे करेंगे, हमारा क्या होगा, तो सभी के लिए एक जवाब, मेहनत चालू रखनी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है। हमने आईबीपीएस आरआरबी के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम 40 डेज का स्टडी प्लान स्टार्ट कर दिया है। और उसके लिए, और वो आपको ये आईबीपीएस पीओ के लिए भी काम लग जाएगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही उठाए हैं। ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एंड में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप जरूर से चेकआउट उसको कर लेना। ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट निकाली है। 2020 की सैलरी जो है वो है 1,07,000 पर महीना। अप्लाई नाउ, आपके इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, अगेन 31 अक्टूबर हो चुकी है लास्ट डेट 2020। ठीक है। तो उससे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इसकी लिंक जो है वो मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप आई बटन पे जाके उसको वीडियो को देख लेना और अप्लाई कर देना अच्छा लगे तो। बाकी वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग डिप्रेशन में है, जो लोग हताश है कि भाई सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली, तो उनको एक होप मिल जाए, उनको आशा जग जाए, वो मेहनत करने लग जाए, दुगनी मेहनत से 10 गुनी मेहनत से, और अपना मुकाम हासिल कर ले। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली काफ़ी सारी क्विजेस देता रहता हूँ और अपडेट्स भी देता रहता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको मोस्टली ऑनलाइन मिल जाता हूँ। तो आप मुझसे बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर लो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी और नोटिफिकेशन आने वाली है, मैं और वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद।